नमस्कार साथियों, इस समय हम खड़े हैं ग्वालियर के एक बहुत ही ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थान वीर सावरकर सरोवर, जिसे हम कटोरा ताल के नाम से जानते हैं। पूरा शहर कटोरा ताल के नाम से ही जानता है। अब इस कटोरा ताल पर पिछले 3 साल में 5.5 करोड़ रुपए 5.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इसके सिविल वर्क पर और जो फाउंटेन आप देख रहे हैं उन पर। 5.5 करोड़ स्मार्ट सिटी ने अब ये इसकी जो दुर्गति है, इस कटोरा ताल की जो व्यथा है, उस पर आपके आंसू नहीं, आपका आक्रोश फूटेगा, क्योंकि यह आपका पैसा है। जब इसकी दुर्गति देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि अभी 3 साल में ही इसकी नस नस कांपने लगी, हड्डियां टूटने लगी हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस काई को देख लीजिए। पूरे तालाब में काई जम चुकी है, गाद जम चुकी है। इसके नीचे 1-2 फुट तक गाद जम चुकी है। इतना सुंदर नज़ारा था पहले। 5.5 करोड़ रुपए लगाकर भी इसे इस हाल में ला खड़ा कर दिया है, वो भी गारंटी पीरियड में। आपको देखकर आंसू आएंगे, आपका अंदर से गुबार फूटेगा। गुबार इसलिए फूटेगा क्योंकि जब इसमें केवल 14-15 लाख रुपए लगाए गए थे, तब हर रोज़ यहाँ सुबह से लेकर रात तक कम से कम 2-3 हज़ार आदमी आते थे। अब यह बमुश्किल सुबह से, वैसे तो यह है शाम तक बंद रहता है, लेकिन शाम को केवल 2 घंटे खुलता है। और आप जो नज़ारा देख रहे हैं, इस नज़ारे में पूरे फव्वारे दम तोड़ने के हालात में हैं और ठेकेदार मनमौजी में हैं, क्योंकि उसका पेमेंट तो मिलना ही है, अधिकारियों को कमीशन मिलना ही है, नेताओं को अपना कमीशन मिलना ही है। फिर आखिर इस हालत को क्यों सुधारा जाए? अब दूसरी ओर इस पानी के फिल्टर प्लांट को देख लीजिए। ये पानी के फिल्टर प्लांट दिखावे के बनकर रह गए हैं। आप देखिए, लेजम नहीं है, मीटर बंद है, पानी की टंकियों में पानी ही नहीं आ रहा। आखिर फिल्टर प्लांट केवल फोटो खिंचाने के लिए रख दिए गए हैं। ये पूरे फिल्टर प्लांट देखिए, इसमें पानी फिल्टर होता है और ये पानी इसमें तालाब में भरा जाता है, जैसा अधिकारियों का कहना है। अब देख रहे हैं इन फिल्टर प्लांट की हालत। अब बच्चों के इस मनोरंजन के जोन में आइए। आप नज़ारा देख सकते हैं, झूले लगे हैं, फिसल पट्टी लगी है, लेकिन दुर्गति का शिकार हो चुकी है। इसकी गुणवत्ता पर शुरू से ही सवाल खड़े होते रहे हैं, क्योंकि ये घटिया और जो तय मापदंड थे उसके अनुसार इनकी गुणवत्ता नहीं है। इसको टेस्ट किसने किया? वो भ्रष्ट अधिकारियों ने, उन नेताओं ने जिनको कमीशन मिला। पूरा नज़ारा इसको देखिए, इस पर कौन फिसलेगा? नीचे कीचड़ है, नीचे घास जमा है, सांप बिच्छू का डर रहता है, क्योंकि ये शाम को खुलता है। जब शाम को खुलता है, वो इतनी घास है, तो आखिर घास में सांप बिच्छू का डर क्यों नहीं होगा? कौन अपने नौनिहालों को इन झूलों पे झुलाएगा और खिसल पट्टी में जाने देगा? ये 5.5 करोड़ रुपए का ही एक हिस्सा है। मैं बार बार कह रहा हूँ 5.5 करोड़। क्यों? क्योंकि ये आपका टैक्स का पैसा है। अब इसके सिविल वर्क पर ही आ जाएं तो चारों ओर पत्थर टूटने लगे हैं। आप जो देख रहे हैं, इसके गेट पर जो बाहरी तौर पर बाहर देखें, यहीं पत्थर नीचे टपकने लगे हैं। अभी केवल इसको तैयार हुए 3 साल भी नहीं हुए हैं, पत्थर नीचे आने लगे हैं, टाइल्स टूटने लगी हैं और इसकी गारंटी पीरियड खत्म होकर ये नगर निगम पर बोझ बनेगा और नगर निगम के अधिकारी जनता से टैक्स फिर वसूलेंगे और टैक्स वसूल कर इस पर फिर लगाएंगे मेंटेनेंस पर
और मेंटेनेंस पर लगाने पर ठेकेदार की जेब गर्म होगी, अधिकारियों की, नेताओं की जेब गर्म होगी। अब इस पीने के पानी के वाटर कूलर पर नजर दौड़ा लीजिए। देख रहे हैं, क्या आप इसका पानी पी सकेंगे? अपने नौनिहालों को यह पानी पिलाएंगे? शायद नहीं। लेकिन हमारे जितने भी जिम्मेदार हैं उन्होंने अपने कागजी खानापूर्ति पूरी कर ली है कि वहाँ वाटर कूलर की व्यवस्था है। अब आप ही देखें कि ये व्यवस्था कितनी सही है। म्यूजिकल फाउंटेन लगाने वाले ठेकेदार गुप्ता एंड सन्स, जो इंफ्राटेक कंपनी है, उसने इसका पूरा ठेका लिया है मेंटेनेंस का। उसने ही किराया लेना शुरू किया है। 50 रुपये 1 घंटे का किराया है। इस किराए के बाद ही, टिकट के बाद ही कोई अंदर प्रवेश कर सकता है और केवल शाम को यह खुलता है। पूरे मेंटेनेंस कैसे हो रहा है आप स्वयं देख सकते हैं। ठेकेदार के संबंध में जब आप नगर निगम में जाएंगे तब आपके चारों खाने हिल जाएंगे, चित्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ठेकेदार इतना शक्तिशाली है कि आखिर अधिकारियों की इतनी मजबूत जोड़ी हो गई है कि कोई भी पिछले 20-15 साल से हिला नहीं सका। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं इसी फर्म को और इनसे ही मिली-जुली फर्मों को ही मिलते रहे हैं। साथियों, आपने देखा, हमने जितनी जानकारी जुटाई है कि 5.5 करोड़ रुपए इस कटोरा ताल के जीर्णोद्धार पर, सिविल वर्क पर खर्च कर दिए गए। आपने अपनी आंखों से देखा कि कितना घटिया निर्माण हुआ है। इसकी जांच कौन करेगा? क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, अधिकारी भाजपा के, जांच एजेंसी भाजपा की। फिर कौन है जो उस पर उंगली उठाएगा? कौन है इसकी रिपोर्ट घटिया देगा या कौन है इसकी रिपोर्ट सही देगा?